फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। मैं बताने वाली जाबाली उपनिषद का अंश इस तरह से है। ऋषि पैपलादी ने भगवान जाबाली से प्रश्न किया, हे भगवान, मेरे प्रति परम तत्व के रहस्य का वर्णन कीजिए। तत्व क्या है? जीव कौन है? पशु कौन है? इस कौन है? मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है? महर्षि जाबाली ने कहा, आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया। जो मुझे ज्ञात है वह सब मैं आपसे निवेदन करता हूँ। पैपलादी ने पूछा, यह सब आपको कहाँ से ज्ञात हुआ? जाबाली ने कहा, षडानन से ज्ञात हुआ। पैपलादी ने पुनः पूछा, उस षडानन को कहाँ से यह ज्ञान प्राप्त हुआ? जाबाली ने कहा, उन्हें यह ज्ञान ईशान से प्राप्त हुआ। पैपलादी ने प्रश्न किया कि उन्होंने यह कैसे प्राप्त किया? जाबाली ने उत्तर दिया कि उन्होंने उपासना के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया। पैपलादी ने कहा, हे भगवान, मुझे यह सब कुछ रहस्य सहित सब बताइए। पैपलादी द्वारा पूछे जाने पर जाबाली ने कहा, मैं संपूर्ण तत्व कहता हूँ। स्वयं पशुपति ही अहंकार युक्त होकर संसारी जीव को हो जाता है। वही पशु है, सर्वज्ञ और पंच कृत्यों से संपन्न सर्वेश्वर इसकी पशुपति है। पैपलादी ने पुनः प्रश्न किया, पशु कौन है? जाबाली ने कहा, जीव को ही पशु कहा गया है। जीवों के पति होने के कारण उन्हें पशुपति कहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, जीव पशु किस तरह है और पशुपति उनके पति कैसे है? महर्षि जाबाली ने उत्तर दिया, जिस प्रकार घास का सेवन करने वाले विवेकहीन किसी अन्य के दास, कृषि आदि कार्यों में नियोजित अनेक प्रकार के दुखों को सहन करने वाले अपने स्वामी के बंधन में बंधे हुए गौ आदि पशु होते हैं, जैसे उन पशुओं के स्वामी होते हैं, उसी प्रकार समस्त जीवों के स्वामी सर्वज्ञ ईश्वर पशुपति होते हैं। पैपलादी ने पुनः पूछा, वह ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? जाबाली ने कहा, विभूति धारण के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। पैपलादी ने पूछा, उसे धारण करने की क्या विधि है? उसे कहाँ कहाँ धारण करना चाहिए? ऋषि जाबाली ने कहा, सद्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों से भस्म का संग्रह करे, फिर अग्नि रीति इस मंत्र से उसे अभिमंत्रित करे, मानस्तोक इस मंत्र से उसे उठाए, तत्पश्चात उसे जल से गीला करके त्रयायुषम इस मंत्र से सिर, ललाट, वक्षस्थल, कंधों पर धारण करे। इसके बाद 3 त्रयायुष और 3 त्रयंबक मंत्रों से 3 रेखाएं खींचे। वेदों में यह सांभ व्रत वेदवादियों के द्वारा बतलाया गया है। इसका आचरण करने वाले मुमुक्षु का पुनर्जन्म नहीं होता है। प्रमाण के विषय में पूछने पर सनत कुमार ने बताया कि त्रिपुंड धारण करने के लिए 3 आड़ी रेखाएं संपूर्ण ललाट के मध्य भौहों और नेत्रों तक खींचे। जो इसकी प्रथम रेखा है वह गाढ़ेपथ अग्नि रजोगुण अकार भूगोलोक अपनी आत्मा की क्रिया शक्ति स्वरूप ऋग्वेद रूप और प्रातः सबन स्वरूप है। इसके देवता स्वयं प्रजापति है। जो इसकी द्वितीय रेखा है वह दक्षिणाग्नि स्वरूप सत्वगुण रूप उकार रूप अंतरिक्ष स्वरूप अपनी परमात्मा की इच्छा शक्ति रूप यजुर्वेद रूप और मध्य दिन सवन रूप है। इसके देवता विष्णु है। जो इसकी तृतीय रेखा है वह आहवनीय अग्नि रूप मकार रूप तमोगुण स्वरूप द्युलोक रूप परमात्मा की ज्ञान शक्ति स्वरूप सामवेद रूप तथा तृतीय सवन स्वरूप है। इसके देवता स्वयं महादेव शिव है। जो विद्वान ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी या यति भस्म का त्रिपुंड धारण करता है वह महापातकों और उपपातकों से विमुक्त हो जाता है। वह समस्त वेदों का अवगाहन करने वाला, समस्त देवताओं का ध्यान करने वाला, समस्त तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त करने वाला और सकल रुद्र मंत्रों का जप करता हो जाता है। उसका इस जगत में पुनरावर्तन नहीं होता। यह सत्य है। यह उपनिषद पूर्ण हुई।